बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्लास सेकंड ईयर। हमने फंक्शन एंड लिमिट्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। बाकी इसकी रिमेनिंग डेफिनेशंस देखते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक लास्ट डे कर लिया था। अब उससे आगे देखें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स, ठीक है, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंड एक्स, कोसिकेंड एक्स, कोटेंजेंट एक्स। आपने इनके इन्वर्स फंक्शन ले लें, जैसे साइन इन्वर्स एक्स हो गया, कोस इन्वर्स एक्स हो गया, टेन इन्वर्स एक्स हो गया, ठीक है। इसी तरह बाकी 3 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन थी ना, वो इसमें बना दे रेंज, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज थी वो इसको बना दे डोमेन, यानी इन्वर्स कर देना उससे, ठीक है। तो ये आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे, यानी आपको दोबारा से इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वही वाला डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना दें। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल्स अपीयर एज एक्सपोनेंट, यानी वेरिएबल जो होगा ना आपके पास वो पावर में होगा, ठीक है। उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। जैसे y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर ax, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x एंड y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। इसमें x क्या है? वेरिएबल। वो किस में लिखा हुआ है? पावर में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y, तो अब आपने इसमें लॉगरिथम अप्लाई करना है दोनों साइड पे। तो ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू log a रेज टू द पावर x। ये आपने एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन की चेंजिंग इंटर कन्वर्जन, यानी आपस में तब्दील करना, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ये वही चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद कॉमन और नेचुरल लॉग में डिफरेंस है। अगर आपके पास बेस 10 है तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू log 10x, ठीक है। LGX इसको मुख्तसर तौर पे लिखोगे, इसको कहोगे कॉमन लॉग। अगर बेस होगी एक्सपोनेंशियल और आप इसको लिखोगे lnx, ठीक है, ln वाला लॉग, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग। और बच्चों, ये MCQs में भी आया हुआ है, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग, यानी उन्होंने बेस बता दिया कि 10 है या e है और पूछा गया ये कौन सा लॉग है, ठीक है। उसके बाद है हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, टेन, इसी तरह फिर कोटेंजेंट, सीकेंड और कोसिकेंट। अगर आपको मेन साइन और कोस याद कर लेना आप इनके फार्मूलाज, तो बाकी सब आप खुद लिख सकते हैं। देखें, साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या फार्मूला है? 1/2 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। कोस में क्या है? दरमियान में प्लस है। देखो, उधर साइन वाले में दरमियान में क्या है? नेगेटिव, और कोस वाले में है पॉजिटिव। अब ये दो आपने मेन तैयार करने हैं। टेन में क्या करना है? साइन डिवाइडेड बाय कोस का फार्मूला कर दो, ठीक है। टेन आ गया, टेन का रेसिप्रोकल उल्टा दो, कोट बन जाएगा। साइन के फार्मूले को उल्टा दो, रेसिप्रोकल ले लो तो किसका बन जाएगा? कोसिकेंड का बन जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल ले लो तो सीकेंड का बन जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं आपके पास। ये आपने इनके फार्मूलाज याद करने हैं, MCQs में आ जाते हैं ये। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किसके बराबर है? log x प्लस के रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का है। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला है। कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का है। सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का है। और कोसिकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। ये फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। ये फार्मूलाज कैसे बने, इनकी डेरिवेशन हायर क्लासेस में यानी BSc में आप पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप सिर्फ इनके फार्मूलाज को तैयार कर लेंगे। उसके बाद है एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। एक्स क्या है? निकल जाने वाला, ठीक है। आप एक्स सेकेंड ईयर कौन सी क्लास को कहते हो? जो सेकेंड ईयर से निकल गई। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसमें से एक्स और वाई अलग अलग हो जाए। एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया। इक्वल के एक साइड पे एक्स वाली सारी टर्म्स हो और एक साइड पे वाई वाली सारी टर्म्स हो, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। फिर दूसरी एग्जांपल क्या है? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1। इसमें क्या है? x अलग है और y अलग है। उसके बाद है इम्प्लिसिट फंक्शन, ऑपोजिट टू एक्सप्लिसिट। मतलब एक्सप्लिसिट में क्या है? x और y अलग अलग हो गए, x मतलब अलग हो गया। इम्प्लिसिट कौन सा है? जिसमें x और y इस तरह मिक्सअप है कि हम इक्वेशन में से उसको अलग अलग नहीं कर सकते, यानी एक तरफ x और एक तरफ y वाली टर्म्स नहीं कर सकते। वो फंक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन है। जैसे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2,
ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 9 इक्वल टू 1। उसके बाद है पैरामीट्रिक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिसमें पैरामीटर की ज़रूरत हो। अब पैरामीट्रिक फंक्शन या पैरामीटर क्या है पहले वो देखते हैं। देखिए हमारे पास मेन दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें किसी तीसरी वेरिएबल की ज़रूरत हो, ठीक है, एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अगर किसी तीसरी वेरिएबल की ज़रूरत हो, जो तीसरा वेरिएबल हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है पैरामीटर। ऐसे इक्वेशंस जिसमें ये पैरामीटर यूज़ हो उनको हम कहेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस। जैसे आप एग्जांपल देखें, पहले वाली एग्जांपल गिवन ई डॉट जी जो है इसका मतलब होता है एग्जांपल गिवन। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। इसमें t क्या है? पैरामीटर। ये कौन सी इक्वेशंस हो गई? पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गई। फिर आगे देखो x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। इसमें थीटा क्या है? पैरामीटर है। ऐसी इक्वेशंस जिसमें पैरामीटर यूज़ हो पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। फिर आपके पास है नेक्स्ट इवन फंक्शन। अ फंक्शन f इज सेट टू बी इवन, हम इसको इवन कहेंगे अगर इसमें वेरिएबल जितने भी इन्वॉल्व है ना उनकी पावर इवन हो, या पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो एंड सो ऑन, ठीक है ना, इवन नंबर्स पे पावर हो। तो अगर आप वेरिएबल को x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हो तो जो पावर इवन नंबर्स में होती है ना वो नेगेटिव को रिमूव कर देती है, दोबारा से पॉजिटिव आंसर आ जाता है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? इवन फंक्शन। जैसे आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। आपके पास कोस इवन फंक्शन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर बात करें तो कोस और फिर सीकेंड दोनों इवन फंक्शन है। और फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो अपना माइनस बाहर निकाल लेते हैं, यानी अगर आपके पास उसमें ना पावर जो है ना वो इवन नंबर्स में नहीं होती, ठीक है। अब आपके पास जब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे ना तो आपके पास माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स। आपके पास और फंक्शन आ जाएगा। जैसे आपके पास है एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जब आप एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स लिखोगे तो माइनस एक्स की पावर कितनी होगी? 3। तो फिर आपके पास माइनस बाहर आ गया ना, किसके बराबर होगा? माइनस एक्स क्यूब के। किस तरह? देखो 3 दफ़ा माइनस आया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो आपके पास ये फंक्शन कौन सा है? ऑड फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी ये डेफिनेशन इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। आपने ये डेफिनेशंस अच्छी तरह तैयार कर लेनी है विद एग्जाम्पल, ठीक है। जब तक आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स नहीं लिखते आपको पूरे नंबर्स नहीं मिलते। अब आप आ जाएँ एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है। पेज नंबर 3 पे आपके पास मेंशन होगा, जो आपके पास PDF फाइल में पेजेस आए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। आपने क्या फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ माइनस 2 निकालना है, आपने एफ ऑफ 0 निकालना है, आपने एफ ऑफ एक्स माइनस 1 निकालना है, आपने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 निकालना है, ठीक है। मैं आपको ए पार्ट करवाऊँगी, बी पार्ट आप खुद करेंगे। देखिए ज़रा पेज पे ए पार्ट देखिए। एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। आपने क्या निकालना है? एफ ऑफ नेगेटिव 2। आपने क्या करना है? हर एक्स की जगह आपने रिप्लेस कर देना है -2, ठीक है। हर एक्स की जगह -2 लिखेंगे तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 प्लस 2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 आपके पास आ गया 6। फिर आपने निकालना है एफ ऑफ 0। हर एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, आपने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स माइनस 1। फिर आपने क्या करना है? जहाँ भी एक्स लिखा है आपने उसकी जगह क्या लिख देना है? एक्स माइनस 1। देखिए आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा एन माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा। एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ओपन कर देंगे, नेगेटिव एक्स माइनस 1 पे अप्लाई कर देंगे। आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। हर एक्स की जगह आपने रिप्लेस कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग हम कल करेंगे।